हेलो और नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और गुजरात हाई कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई। बिल्किस बानो को आखिरकार न्याय मिला। इन 11 बलात्कारियों को पुनः जेल में जाना पड़ेगा। दोस्तों, राजनीतिक पहलुओं से पहले हमें कुछ मानवीय पहलुओं पर बात करनी है, फिर हम राजनीतिक पहलू पे आएंगे। पहले चलते हैं इस घटना के ऊपर। 2002 की बात है, जब बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया गया। उस समय उनके पेट में 5 माह का गर्भ था। 3 साल की बच्ची थी उनकी, जिसकी हत्या कर दी गई। 6 अन्य परिवार के सदस्यों की भी हत्या कर दी गई। 2008 तक बिल्किस बानो लगातार लड़ती हैं, तब जाकर इन बलात्कारियों को सजा होती है, वह भी बंबई हाई कोर्ट के माध्यम से। उम्र कैद की सजा इन 11 बलात्कारियों को दी जाती है। ऐसे में एक नियम है जिसके आधार पर कहा जाता है कि 14 वर्ष बाद उम्र कैद की सजा पूरी हो सकती है, अगर अपराधी अपने उस 14 साल में अच्छे आचरण का प्रदर्शन करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि हमें रिहा किया जाए, हमारे 14 वर्ष पूरे हो गए, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट जाने को कहता है कि आप वहां जाकर गुहार करिए। गुजरात हाई कोर्ट में वापस याचिका दायर होती है। गुजरात सरकार ने माफी की अपील मान ली और ऐसे में इन 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है। जब यह रिहा होते हैं तो बाकायदा इनका स्वागत होता है। 2022 की यह बात है। गुजरात चुनाव भी आ चुके थे। ऐसे में गुजरात चुनाव के पहले इन 11 आरोपियों को रिहा करना, यह वोट बैंक की राजनीति नहीं तो और क्या थी। गुजरात में बीजेपी को वोटिंग मेजॉरिटी मिलती है। उसके बाद कई जगहों पर यह बलात्कारी बीजेपी के सांसदों और विधायकों के साथ मंच साझा करते दिखाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी तल्ख टिप्पणी करी है कि सरकार इन रेपिस्ट का बचाव कर रही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया 8 जनवरी 2024 को, इन बलात्कारियों की माफी रद्द की जाती है। इनको दी गई माफी केवल एक ढुलमुल रवैया था। गुजरात सरकार के पास यह अधिकार नहीं है कि वह इन बलात्कारियों की सजा माफ कर सके। बंबई हाई कोर्ट ने इन्हें यह सजा दी थी, इस वजह से महाराष्ट्र सरकार के पास ही अधिकार है कि वह इन सजा को माफ कर सके। ऐसे में बिल्किस बानो को जीत मिली। इन 11 बलात्कारियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मानवीय पहलू की अगर हम लोग बात करें तो कैसे एक समाज बलात्कारियों का स्वागत कर सकता है। महिला जिसकी इज्जत तार तार कर दी गई, उसके बाद भी लोग उनके बलात्कारियों का सत्कार कर रहे हैं, आवा भगत कर रहे हैं। किस समाज में हम जी रहे हैं। सरकार केवल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए बलात्कारियों का महिमा मंडन कर रही है। ऐसे दौर में हमें एक समाज के रूप में जागना पड़ेगा, हमें एक समाज के रूप में बात करना पड़ेगा। हर बात को हम राजनीतिक पहलू पे देखते हैं, मानवीय पहलू को हम लोग हमेशा साइड लाइन कर देते हैं। जब पितृसत्तात्मक व्यवस्था अपने चरम बिंदु पर पहुंच रही है, ऐसे दौर में ही महिलाओं के साथ अन्याय की शुरुआत होती है और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को उनकी सजा माफ करना, यह ऐसा ही एक बिंदु हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने वाले समय में कई सरकारों के लिए एक नजीर साबित होगी कि वह अपने वोट बैंक की राजनीति को त्यागें और मानवीय पहलू पर बात करें। महिला किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, लेकिन अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो यह समाज की जिम्मेदारी है कि वह उसके साथ न्याय करे। आज विपक्ष बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ है और बिल्किस बानो इसका वह चेहरा बनी है। असुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, हर किसी ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई और लगनी भी चाहिए, क्योंकि गुजरात सरकार ने जो काम किया था वह काम कहीं से भी मानवता के हित में नहीं था। वह मानवता को शर्मसार करने वाला फैसला था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अगर गुजरात सरकार के अंदर थोड़ा भी जमीर है तो वह उन 11 आरोपियों को जेल में डाले और फिर से बिल्किस बानो की इज्जत की रक्षा करे, अन्यथा एक समाज के रूप में हम फेल हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कई और बात कहने की मेरे पास है, लेकिन इस बात को यहीं रोकते हैं।
मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि महिलाओं पर आधारित था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दूंगा, उस वीडियो को आप देखिएगा जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।